और फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए। वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3249 बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे। एक पेयर 49 हो गया, दूसरा पेयर 32। अब 32 को डिवाइड करना है, लेकिन किस नंबर के साथ डिवाइड करना है ये हमें खुद फाइंड करना है। हम इस टेबल की हेल्प लेंगे। यहाँ पे 32 देखेंगे, 32 यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो 32 से कम नंबर हो वो चेक करेंगे, दैट इज़ 25। इसका मतलब ये 5 के साथ डिवाइड होगा, लेकिन 5 टाइम्स होगा। यहाँ पेयर मल्टीप्लिकेशन होती है। 4 के साथ डिवाइड होता है तो 4 टाइम्स होता है, 6 के साथ डिवाइड होता है तो 6 टाइम्स होता है। यहाँ पे 5 के साथ होगा 5 टाइम्स। यहाँ आंसर में भी हमने ऊपर 5 लिख दिया। अब 5 5 ज़ा 25, 32 माइनस 25 इज़ 7। 32 से 25 को माइनस किया तो 7 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 5 का डबल आ जाएगा, दैट इज़ 10। और ये 10 इन दोनों 5 को ऐड करने से भी आ सकता है। उसके बाद हम 49 को यहाँ ले आएंगे नीचे, ये हो जाएगा 749। अब 10 ऑलरेडी हमारे पास है, हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 749 आ जाए। इसके लिए आसान तरीका ये है, आखिरी डिजिट यहाँ पे चेक करें 9, और इस तरफ जाके हम देखेंगे आखिरी डिजिट यहाँ पे देखेंगे कि 9 कहाँ आ रहा है। एक 9 यहाँ पे आ रहा है और दूसरा 9 यहाँ पे आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पेयर जो होगा 3 होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये पेयर 7 होगा। तो हम चेक करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, 10 ऑलरेडी हमारे पास था, ये 10 हमने वही लिखा है। ये 3 पेयर लिया है, 103 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 309। तो यहाँ पे 749 है, इसका मतलब ये नंबर नहीं है। उसके बाद 7 चेक करेंगे। ये 10 ऑलरेडी हमारे पास था, ये हमने पेयर लिया है। 107 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ 749। तो ये 7 ही है, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। 107 मल्टीप्लाइड बाई 7, आंसर में भी 7 आ गया ऊपर। उसके बाद 107 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ 749। 749 माइनस 749 इज़ 0, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे 57 का डबल आ जाएगा, दैट इज़ 114। ये 114 इन दोनों को ऐड करने से भी आ सकता है। 7 + 7 इज़ 14, 1 + 0 इज़ 1, और ये 1 सेम आ गया। So the square root of 3249 is 57. Now we have another question, find the square root of 1764 by division method. इसी तरह हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे। एक पेयर हो गया 64 और दूसरा पेयर होगा 17। अब 17 को हमने डिवाइड करना है, लेकिन किस नंबर के साथ करना है चेक करते हैं। 17 यहाँ पे इस टेबल में हमें नज़र नहीं आ रहा, तो जो 17 से कम नंबर है दैट इज़ 16। इसका मतलब 4 के साथ डिवाइड होगा और 4 टाइम्स ही होगा। तो यहाँ हमने 4 लिख दिया, ऊपर आंसर में भी हमने 4 लिखना है। 4 4 ज़ा 16, 16 लिख दिया। अब 17 माइनस 16 इज़ 1, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे 4 का डबल दैट इज़ 8 आ जाएगा। उसके बाद हम 64 को नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 164। अब हमने 8 ऑलरेडी हमारे पास है, एक और पेयर ढूंढना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 164 आ जाए। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि यहाँ पे आखिरी डिजिट चेक करेंगे 4। इस टेबल में आखिरी डिजिट 4 देखना है कहाँ है। 4 एक यहाँ पे है और दूसरा 4 यहाँ पे है। इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये 2 के साथ डिवाइड होगा या ये 8 के साथ डिवाइड होगा। तो पहले हम इसको चेक करते हैं 2 के साथ डिवाइड करके। 8 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे था, सिर्फ हमने 2 लिया है, ये पेयर लिया है।
इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 164 आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास 164 है, तो 82 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आंसर में भी हमने 2 लिखा, 164 आ गया। 164 माइनस 164 इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया। और यहाँ पे 42 का डबल आ जाएगा, दैट इज़ 84। या इन दोनों को ऐड कर दें, 2 + 2 इज़ 4, 8 सेम। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज़ 42। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 61,009 का। तो राइट साइड से पेयर बनाएंगे। एक पेयर जे बन गया, दूसरा पेयर 10 बन गया। 6 अकेला है, इसका पेयर नहीं बन रहा। इसका पेयर बनाने के लिए यहाँ हमने 0 लगाया, ये भी पेयर बन जाएगा। अब 6 को डिवाइड करेंगे, किस नंबर के साथ डिवाइड होगा चेक करते हैं। यहाँ पे टेबल में 6 नहीं है कहीं पे भी, तो जो 6 से कम नंबर है दैट इज़ 4। इसका मतलब 2 के साथ डिवाइड होगा और 2 टाइम्स होगा, तो ये 2 आ गया। आंसर में भी हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। 2 2 ज़ा 4, 6 माइनस 4 इज़ 2। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे उसका डबल आ जाएगा, दैट इज़ 4। उसके बाद ये पेयर हम यहाँ पे ले आएंगे नीचे, ये हो जाएगा 210। 4 ऑलरेडी हमारे पास है, हम एक और पेयर ढूंढेंगे यहाँ पे ताकि उसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे या तो 210 आ जाए या उससे कम आ जाए, चेक करते हैं। 4 ऑलरेडी हमारे पास था, ये पेयर मैंने लिया है 5। 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 225। यहाँ पे 210 है, ये 225 आ गया। इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो ये नंबर जो है 5 से कम होना चाहिए। 4 के साथ चेक करते हैं। 4 ऑलरेडी हमारे पास था, ये पेयर लिया है। 44 × 4 इज़ 176। तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक 225, एक 176। 210 नहीं आया, तो 225 तो नहीं लिख सकते, ये ज़्यादा है, इसलिए हम 176 लिखेंगे। यहाँ पे 4 लिख दिया, आंसर में भी हमने 4 लिखा ऊपर, ये 4 आ गया। 44 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 176। 210 माइनस 176 इज़ 34। यहाँ पे 34 रिमाइंडर आ गया। ये 24 है, यहाँ पे इसका डबल लिखेंगे, दैट इज़ 48। इस तरह भी कर सकते हैं, 4 + 4 इज़ 8 एंड ये 4 सेम। अब हमने आखिरी पेयर ले आना है नीचे, दैट इज़ 09। यहाँ पे 09 आ गया। 48 ऑलरेडी हमारे पास है, हम ऐसा पेयर ढूंढेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3409 आ जाए। लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे, यहाँ पे आखिरी डिजिट 9 है, तो इस टेबल में 9 यहाँ पे है और दूसरा 9 यहाँ पे है। इसका मतलब है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये पेयर 3 होगा या ये पेयर 7 होगा। चेक करते हैं। 48 ऑलरेडी हमारे पास है, 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। 483 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज़ 1449। यहाँ पे हमारे पास है 3409, तो ये 3 नहीं है, डेफिनेटली ये 7 ही होगा। 48 ऑलरेडी हमारे पास है, ये दूसरा पेयर है। 487 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज़ 3409, यही नंबर आ गया। तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, आंसर में भी हमने 7 लिख दिया ऊपर, और यहाँ पे भी 7 पेयर लिख दिया। 487 × 7 इज़ 3409। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ 247 है, यहाँ पे उसका डबल आ जाएगा 494। या इनको ऐड करें, 7 + 7 इज़ 14, 1 + 8 इज़ 9, 4 सेम लिख दिया है, तो 494 हो गया। आंसर हमारा यहाँ पे 247 आया। द स्क्वायर रूट ऑफ 61,009 इज़ 247।